जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। इस बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही राजनीति काफी ज्यादा गर्माई गई है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर ही साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच में शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है। एक दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ खेल कर पाएगी या नहीं। देखिए, इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन इस बार दिक्कत विपक्ष को कम और सत्ता पक्ष को ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा के परिणाम महायुति के काफी कम आए हैं। इस वजह से महायुति का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव अब विधानसभा चुनाव में जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि महायुति के अंदर भाजपा के लिए स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले तक ऐसा कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंतरकाल को खुद ही निपटा देती है और सहयोगी पार्टियों को संतुष्ट भी कर देती है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, अगर इस बार पार्टी महाराष्ट्र में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी ओर एनसीपी और शिवसेना भी कम नहीं है। बता दें कि वो भी 80 से 100 सीटों पर अपने लिए सीट मांग रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खेल कर पाएगी या फिर एमवीए महागठबंधन महाराष्ट्र के अंदर अपना जादू चला पाएगी। सभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्माई गई है। चुनाव को देखते हुए सत्ता महायुति सरकार ने लोकसभा में एक बजट पेश किया है। इसमें महिलाओं को तकरीबन 1500 रुपए प्रति माह, वही हम आपको बता दें कि किसानों और युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर इसी को लेकर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में काफी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में सभी सर्वों के ऊपर ताजा विश्लेषण लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बता दें कि इस साल के जनवरी में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो तब ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार लोकसभा में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन इसका उलट होता हुआ नजर आया है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी को तकरीबन 30 सीट मिले हैं और महायुति को तकरीबन 17 सीट मिले हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट चली गई थी। और अब ऐसे में देखना यह है कि महाराष्ट्र के 288 सीटों के ऊपर क्या किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री अगला होगा, इसको लेकर ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। धुले के 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही बढ़ते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 7 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें झेलना पड़ रही है। 5 के 5 सीट जो है एमवीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और दिन प्रतिदिन जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर से एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है और एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है अकोला के अंदर। और अब जो है एमवीए गठबंधन यहाँ से 5 के 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वाशिंगटन की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। तो यहाँ पर भी एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वर्धा के 4 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो 4 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सीट जो है एमवीए
एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मात्र 4 सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जो है निपटती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। यहां पर एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 के 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही, तो एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर 4 के 4 सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों, हमने शुरुआत से अब तक आपको जितने भी सर्वे बताए हैं, इसके अंदर अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे जो है आगे चढ़कर खेला होता हुआ नजर आएगा। बता दें कि गढ़चिरौली के 3 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए खाते में जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर 2 सीटों के ऊपर अपनी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं कि चंद्रपुर के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं और इन 6 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। तो एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन को यहाँ पर जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर 6 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर 4 के 4 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और जो सर्वे आ रहे हैं इसके अंदर भी अन्य को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जालना की 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एमवीए गठबंधन जो है 1 सीट के ऊपर अपनी यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 5 और एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। औरंगाबाद के अंदर एनडीए जो 1 सीट के ऊपर अपनी काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और एमवीए गठबंधन 1 सीट के ऊपर अपना लॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नासिक की 15 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में जो है यहाँ पर 8 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन जो है 7 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नासिक को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए गठबंधन जो यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें, जो राज्य के अंदर सर्वे किया गया है इसके मुताबिक देखें तो 8 ही सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन लेकर आती हुई नजर आ रही है और एमवीए गठबंधन जो है 7 के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, तो यहाँ पर अन्य का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में डायरेक्ट 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहां पर आप देख सकते हैं एमवीए गठबंधन जो है 2 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो 1 सीट पर एनडीए गठबंधन। वही बढ़ते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 13 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन मात्र यहां पर 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है 13 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 18 सीट जा रही है और एमवीए के खाते में जो है यहां पर 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। मुंबई को लेकर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है इसके मुताबिक देखें तो यहां पर एमवीए गठबंधन मात्र 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एमवीए गठबंधन तकरीबन यहां से 20 से 25 सीट लेकर आ सकती है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर। तो बता दें कि एनडीए के खाते में 7 और एमवीए गठबंधन के खाते में यहां पर 0 सीट जा रही है। 7 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पुणे के 21 विधानसभा सीटों की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं एनडीए जो तकरीबन यहां पर 14 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो एमवीए गठबंधन 7 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। पुणे के 21 सीटों पर एनडीए तकरीबन 7 सीटों पर एमवीए गठबंधन से
आगे चलती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही, तो एनडीए गठबंधन 9 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 3 और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। बीड़ को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए जो है यहां से 4 से 5 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन जो राज्य में सर्वे करवाए गए तो उसके मुताबिक देखें तो एनडीए 3 और एनडीए गठबंधन जो है 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। लातूर की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। दोनों ही पार्टियां 3-3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बढ़ते हैं संगाली की 8 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी 4 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। संगोली को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अन्य के खाते में 2 या 1 सीट जा सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें तो यहां पर 0 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सतारा की 8 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहां पर एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है और एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि शरद पवार को सतारा से बड़ा झटका लगा है। अभी शरद पवार की पार्टी का एक मेंबर तकरीबन 5000 नगर परिषद कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, तो इस वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सतारा के अंदर एनडीए को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इससे पिछले हमने सर्वे के अंदर बताया था कि एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, लेकिन 1 सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के खाते से जो है एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू दुर्गा की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है और एनडीए गठबंधन के खाते में यहां पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर एनडीए गठबंधन जो है 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। एनडीए गठबंधन जो है यहाँ से 1 सीट गंवाती हुई नजर आ रही है, तो एनडीए जो है यहाँ पर तकरीबन 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। राज्य में आप किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। राय जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और आप किस राज्य से किस शहर से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस शहर के अंदर अपनी पार्टी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को 146 सीटों का है लगभग। हम आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं एनडीए जो है 121 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन 164 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में जो है यहां पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से भी ये देखने को मिला है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर चुने जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से ये बड़ा ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। वैसे इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और किस आप शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए विधानसभा सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।